अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम मैट्रिक्स और इसकी टाइप्स के बारे में स्टडी करेंगे। मैट्रिक्स बेसिकली क्या चीज़ है? मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये है, मैट्रिक्स इज़ फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर एनक्लोज्ड इन ब्रैकेट्स। फॉर एग्जांपल लिख देता हूँ यहाँ पे, रेक्टेंगुलर एरे एरे भी कह सकते हैं, फॉर्मेशन भी कह सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर्स जितने भी हमारे पास रियल नंबर हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 0, 1, 2, 3 सो ऑन, ठीक है, एनक्लोज्ड इन ब्रैकेट्स, ये हमारा बन जाता है मैट्रिक्स। अगर हम रियल नंबर, फॉर एग्ज़ाम्पल रियल नंबर हैं 1, 2, 3, 0, 4, 6, रियल नंबर की रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट्स को जब हम ब्रैकेट में एनक्लोज कर देते हैं देन ये हमारे पास मैट्रिक्स बन जाता है। इसे मैं कोई नाम दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल ये ए मैट्रिक्स है। ये है मैट्रिक्स की डेफिनेशन। नेक्स्ट जो है हम मैट्रिक्स की टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। अब मैट्रिक्स की डेफिनेशन के अंदर मैं आपको थोड़ा सा ये बताता चलूँ कि इसके अंदर जो हॉरिजेंटल एंट्रीज़ होती हैं, हॉरिजेंटल एंट्रीज़, इन्हें कहा जाता है रोज़ ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की कतारें। अब ये फर्स्ट रो है एंड ये सेकंड रो है। और जो वर्टिकल एंट्रीज़ होती हैं इन्हें कहा जाता है कॉलम ऑफ मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल अब इस मैट्रिक्स को अगर हम ए को देखें तो इसके अंदर 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम मैट्रिक्स की टाइप्स की बात करते हैं। तो मैं पहली टाइप रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या चीज़ है? रो मैट्रिक्स नाम से ही ज़ाहिर है, रो मैट्रिक्स अ मैट्रिक्स विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन रो। ऐसा मैट्रिक्स जो सिर्फ और सिर्फ एक ही रो पे मुश्तमिल हो, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कतार हो। ओनली वन रो, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक मैट्रिक्स आप ले लें, बी इज इक्वल टू 3, 0, 4। This is called row matrix because it consists of only one row. And the next type of matrix is column matrix. अब कॉलम मैट्रिक्स भी नाम से ही जाहिर है कि कॉलम मैट्रिक्स। सो a column matrix is the matrix which consists of only one column. For example, A is equal to 2, 3, 0. This is the example of column matrix. मैट्रिक्स क्या होता है, दोबारा मैं इस रिपीट कर देता हूँ। नेक्स्ट हम फिर फर्दर टाइप्स की तरफ चलते हैं। रेक्टेंगुलर एरे आर फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स एनक्लोज्ड इन ब्रैकेट्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स। के रियल नंबर को रेक्टेंगुलर फॉर्मेशन उनकी, या रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, एरे कहते हैं सफ़बंदी को, तरतीब को, फॉर्मेशन जैसे है वर्ड। इसको अगर हम ब्रैकेट्स में इनक्लोज कर देंगे रियल नंबर्स को, देन हमारे पास आ जाएगा मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के बहुत सारी टाइप्स हैं। मैट्रिक्स में जो हॉरिजेंटल एंट्रीज़ होती हैं इन्हें रो कहा जाता है, और जो वर्टिकल एंट्रीज़ होती हैं इन्हें कॉलम कहा जाता है। अब मैट्रिक्स की बहुत सारी टाइप्स हैं, जिसमें से मैंने 2 टाइप्स अभी आपके साथ डिस्कस की हैं, रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है? जो सिर्फ और सिर्फ एक ही रो पर मुश्तमिल हो, जिसमें एक ही कतार हो, जिसमें एक ही रो, विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन रो।
इसके मैंने एग्जांपल दे दिए। और विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन कॉलम, दैट इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स, जिसकी मैंने एग्जांपल दे दी है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। अब मैं इसे रेज करके नेक्स्ट बाकी जो हैं टाइप्स उसकी तरफ चल रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद आ जाता है दो टाइप्स मज़ीद आ जाती हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, और इसके बाद आएगी स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इन दोनों में भी डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। ठीक है, a matrix is called rectangular matrix if number of columns is not equal to number of rows, इसकी मैं एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल 2 3 4 0 7 -1। अब देखें इसके अंदर 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं, जिससे हमें पता चल रहा है कि नंबर ऑफ रोज़ इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। सो दिस मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एंड द अदर इज़ स्क्वायर मैट्रिक्स। Square matrix. What is square matrix? Square matrix is the matrix in which the number of columns is equal to number of rows, or number of rows is equal to number of column, कि जिसके अंदर number of columns और number of rows जो हैं वो equal हों। number of rows तादाद are equal to नंबर ऑफ कॉलम्स। सिंपल। बहुत ही इजी है, बहुत इजी है। अगर देखें मैं ये मैट्रिक्स लिखता हूँ 2 3 4 5, या ये 2x2 का लिखा है, इसे हम 3x3 का भी लिख सकते हैं कि 3 रोज़ और 3 कॉलम। अब देखें इसमें 2 रोज़ हैं 2 कॉलम है। सो दिस इज़ कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज़ के। बहुत ही आसान है, बड़ा ही इजी है, सिंपल। पहले आप मैट्रिक्स की डेफिनेशन करेंगे, फिर इसकी रो मैट्रिक्स जिसमें एक रो हो, कॉलम मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम हो, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज़ इक्वल ना हो, स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज़ इक्वल हों। बहुत सिंपल। आगे आ जाता है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स नाम से ही ज़ाहिर है, नल मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स या एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स आर ज़ीरो, ऑल एंट्रीज आर ज़ीरो इफ ईच एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स इज ज़ीरो। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। नल मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स इन विच इफ ईच एंट्री इज ज़ीरो, so matrix is called null matrix. Example, अच्छा मैंने इसे O से डिनोट किया, इसे O से ही डिनोट किया जाता है, और इसे नल मैट्रिक्स के अलावा ज़ीरो मैट्रिक्स भी कहा जाता है। इसके दो नाम है, या नल मैट्रिक्स कहा जा सकता है और ज़ीरो मैट्रिक्स भी कहा जा सकता है। और इसे O से डिनोट करता हूँ। इसके अंदर जितनी भी एंट्रीज़ होंगी, चाहे वो 4 हैं 6 हैं 2 है 1 है, जितनी भी हैं वो तमाम एंट्रीज़ क्या होंगी? ज़ीरो होंगी। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट है जी डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है जी? एक स्क्वायर मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल इफ एटलीस्ट वन
ऑफ द एंट्रीज ऑफ डायगनल इज़ नॉट ज़ीरो एंड अदर्स आर ज़ीरो। अगर उसके डायगनल के अंदर एक एंट्री कम से कम ऐसी हो जो नॉन ज़ीरो हो और उसके अलावा बाकी तमाम एंट्री जो हैं वो ज़ीरो हों, उसे कहा जाता है डायगनल मैट्रिक्स। मिसाल देता हूँ मैं, ए इज़ इक्वल टू सॉरी अब देखिए ये मैट्रिक्स डायगनल मैट्रिक्स है क्योंकि इसकी जो डायगनल एंट्रीज़ हैं, ये डायगनल एंट्रीज़ ये होती हैं 1 3 0। वैसे तो ये मैट्रिक लेवल में ये डायगनल एंट्रीज़ हैं, एफएस लेवल में फिर प्रिंसिपल डायगनल एंड सेकेंडरी डायगनल भी मज़ीद इसमें इजाफा हो जाता है। तो ये डायगनल एंट्रीज़ ये हैं, इसमें देखें कम से कम एक एंट्री फॉर, इसमें दो एंट्रीज़ नॉन ज़ीरो है 1 और 3। अगर इसमें एक भी नॉन ज़ीरो होती, ये होती है, ये होती है, ये होती, तब भी ये डायगनल मैट्रिक्स ही होना था। अब देखें अदर ऑल एंट्रीज ज़ीरो हैं और डायगनल एंट्रीज़ के अंदर कम से कम एक एंट्री जो है वो नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, जबकि इसके अंदर दो एंट्रीज़ जो हैं वो नॉन ज़ीरो हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या है, दो एंट्रीज़ नॉन ज़ीरो हैं। ये हो गया है डायगनल मैट्रिक्स। डायगनल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर डायगनल की कम से कम एक एंट्री जो है वो नॉन ज़ीरो हो और उसके अलावा बाकी तमाम एंट्रीज़ जो है वो ज़ीरो होनी चाहिए। अच्छा जी, नेक्स्ट डायगनल एंट्रीज़ में अगर कम से कम एक डायगनल एंट्री ज़ीरो हो, अदर्स आर नॉन ज़ीरो हो, अदर्स आर ज़ीरो, सो द मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगनल मैट्रिक्स। कि इसके डायगनल के अंदर कम से कम एक एंट्री नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, बाकी सब ज़ीरो होनी चाहिए, इसे कहा जाएगा डायगनल मैट्रिक्स। अब डायगनल से ही आगे रिलेटेड है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, अगर डायगनल एंट्रीज किसी भी मैट्रिक्स की सेम हो, फॉर एग्जांपल ए इज़ इक्वल टू, अगर इसकी तमाम ये देखें डायगनल एंट्री सेम है, अदर्स जो हैं वो ज़ीरो हैं। अब देखें इसकी डायगनल एंट्रीज 2 2 2 है, 3 3 3 हो सकता है, 4 4 4 हो सकता है, 5 5 5 हो सकता है, के हो सकता है, एल 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 हो सकता है। अगर डायगनल एंट्री सेम हो तो वो मैट्रिक्स हो जाएगा स्केलर मैट्रिक्स। इससे एक और बात मैं बता दूं, हर स्केलर मैट्रिक्स डायगनल मैट्रिक्स होता है देखें, जबकि हर डायगनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स नहीं होता। नज़र आ रहा है ना, ये डायगनल है, इसके अंदर जो है ये अक्सर एमसीक्यूज आ जाता है कि एवरी डायगनल मैट्रिक्स इज स्केलर, वो नहीं होता। एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज डायगनल, दिस इज ट्रू। नेक्स्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई से डिनोट करते हैं इसे। अगर डायगनल एंट्रीज क्या हो, चले मैं 2 बाई 2 का मैट्रिक्स लिख देता हूँ यहाँ पे, 3 बाई 3 का नहीं लिखता। अगर डायगनल एंट्रीज 1 1 हो और अदर आर ज़ीरो, तो ये होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब देखिए इसमें डायगनल की एंट्रीज 1 हैं, बाकी सारी ज़ीरो हैं, ये क्या बन गया है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब देखिए एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज़ आल्सो डायगनल, बट एवरी डायगनल मैट्रिक्स इज़ नॉट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये कुछ हमने मतलब इसकी टाइप्स की हैं। मज़ीद मतलब आप कनेक्ट रहिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं फ़र्दर फिर इसके ऊपर मैट्रिक्स के ऊपर जो ऑपरेशंस अप्लाई होते हैं, जो ऑपरेशंस, इसकी एडिशन कैसे की जाती है, इसकी सब्ट्रैक्शन कैसे की जाती है, इसकी मल्टीप्लिकेशन कैसे की जाती है, ये जो बेसिक ऑपरेशंस हैं इनके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा। स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज़।